सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आरजे विक्रम और लाया हूं आपके लिए मैसी ट्रैक्टर स्टॉक। इस श्रृंखला में पेश है आज की हमारी पहली कहानी। तो इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एपिसोड के आखिर में मैं आपसे इसी कहानी से जुड़े कुछ सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। और सही जवाब देने वाले 3 लकी विनर्स को टैफे की ओर से मिलेंगे आकर्षक इनाम। तो पेश है पहला एपिसोड, कैसे हुआ राजकुमार की जिंदगी का हर बोझ हल्का। राजकुमार अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज के गांव में रहा करता था और ईंट भट्टे के लिए किराए पर ट्रैक्टर चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर करता था। आमदनी भले कम हो, पर राजकुमार के इरादे बुलंद थे और उसका सपना था कि आगे चलकर कभी न कभी अपना खुद का ट्रैक्टर खरीदकर अपना बिजनेस शुरू करेगा। दिन कैसा भी बीते, हर शाम पूरा परिवार चूल्हे के सामने बैठकर साथ ही खाना खाया करता था। वैसे उसका एक और सपना भी था, अपने दोनों बच्चों को शहर के बड़े कॉलेज में भेजने का, ताकि वो पढ़ लिखकर अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सके और उसका नाम भी रोशन करे। अब किसी अच्छी आमदनी वाले बिजनेसमैन या बड़े किसान के लिए तो शायद ये आम बात हो, जिसे थोड़ा बहुत पैसे का नाप तोल करके पूरा किया जा सकता था। पर राजकुमार के लिए फिर भी ये एक सपना ही था। मेहनत तो वो पूरी करता था, पर मेहनत के अंत में उसे मिलती तो वही थोड़ी बहुत कमाई ही थी, वो भी ट्रैक्टर का किराया काट कर, जिससे वो क्या क्या कर सकता था। देखते देखते उसकी बेटी माला और बेटा दीपक बड़े हो गए। इस साल दोनों का स्कूल पूरा हो रहा था और राजकुमार को दिन रात यही चिंता सताए रहती थी कि कैसे वो अपनी ड्राइवरी, सीमित पैसों और संसाधनों से अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में पढ़ने भेजेगा। एक दिन राजकुमार अपने ट्रैक्टर से ईंटों की ढुलाई कर रहा था और भारी वजन से ढलान पर ले जाते हुए उसका ट्रैक्टर खराब हो गया। वो भारी चिंता में पड़ गया कि अब वो इन ईंटों को ग्राहक तक कैसे पहुंचाएगा। दूसरी तरफ ग्राहक के यहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन का काम रुका पड़ा था और वो लगातार भट्टे के मालिक को फोन किए जा रहा था। भट्टा मालिक ने राजकुमार पर शक करते हुए उसे फोन कर खूब खरी खोटी सुनाई, पर फिर भी राजकुमार बड़ी मुश्किल से किसी मैकेनिक को लेकर आया। पर ट्रैक्टर की हालत देखते ही मैकेनिक ने भी जवाब दे दिया। उसने कहा कि अरे भैया, इस ट्रैक्टर का अब कुछ नहीं हो सकता, इतनी बड़ी ट्रॉली खींचना तो दूर की बात है। ये सुनकर राजकुमार एकदम निराश हो गया। उसके चेहरे पर हताशा देखकर मैकेनिक ने कहा, अगर आप मेरी सलाह मानो तो एक नया ट्रैक्टर ले लो, इस ट्रैक्टर के बस की नहीं है तुम्हारा साथ देना। राजकुमार ने कहा, भाई जी, मेरा सपना तो खुद का ट्रैक्टर लेकर अपना बिजनेस शुरू करने का है, पर इतने पैसे आखिर मैं कहां से जोड़ पाऊंगा। मैं ठहरा दिहाड़ी पर काम करने वाला एक मामूली ड्राइवर। उसकी बातों को सुनकर मैकेनिक ने कहा, भैया, अगर अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो मेरी बात मानो, टैफे कंपनी का मैसी फर्गसन ट्रैक्टर खरीद लो, जो तुम्हें एकदम आसान किश्तों में मिल जाएगा और इसकी कीमत भी बहुत वाजिब है। इससे न सिर्फ तुम्हारे काम आसान होंगे, मुनाफा भी बढ़ेगा और सारे सपने भी पूरे होंगे। खेती में मैसी ट्रैक्टर तो राजा है राजा, पर ढुलाई में भी इससे बढ़कर कोई नहीं है, जो पिछले 60 सालों से ट्रैक्टर की बेहतरीन रेंज प्रदान करके उद्यमियों और किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। इन बातों को सुनकर राजकुमार ने कहा, अरे मैकेनिक भैया, 10 ट्रैक्टर बदल डाले हैं, पर एक टाइम के बाद तो सबका यही हाल होना है। तो मैकेनिक ने कहा, अरे नहीं राजकुमार भैया, मैसी के इस ट्रैक्टर में है 35 HP का दमदार सिम्पसन इंजन, पोर्टल बुल गियर सिस्टम, तेल में डूबे मैक्स OIB ब्रेक, डायाफ्राम क्लच, पावर स्टीयरिंग, ज्यादा लंबा व्हील बेस और तो और साइड शिफ्ट सुविधा के साथ आरामदायक प्लेटफॉर्म। तो राजकुमार ने कहा, अरे साहब, मुझे मालिक के ईंटों, सीमेंट, गिट्टी और पत्थर के लिए टनों का वजन लेकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर दूर दूर तक जाना पड़ता है, ये काम आसान नहीं है। तो मैकेनिक ने कहा, अरे भैया, 35 HP सिम्पसन इंजन के साथ या कम RPM पर ज्यादा पावर यानी टॉर्क या कर्षण पैदा करने के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए मैसी फर्गसन 7235 DI को ढुलाई में महारत हासिल है। इसमें डीजल की खपत किसी भी ट्रैक्टर से एकदम कम है, जिससे ढुलाई करने वाले छोटे उद्यमियों की पैसों की बचत होती है। साथ ही साथ मैसी की सर्विस के क्या कहने, दिनों में नहीं, मिनटों में ग्राहकों को समाधान मिलता है और छोटी मोटी समस्या के लिए कंपनी वाले आपके घर पर ही आकर डोर स्टेप सर्विस कर देते हैं। तो राजकुमार ने कहा, अच्छा, क्या ये सच है या ऐसे ही बोल रहे हो?
तो मैकेनिक ने कहा, अरे क्या बताऊं, मैं पिछले 25 सालों से ट्रैक्टर मैकेनिक हूं, पर ट्रैक्टर में इतनी अच्छी और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैसी ट्रैक्टर में एकदम ना के बराबर सर्विस खर्च आता है और सालों साल चलने के बाद भी ट्रैक्टर एकदम नए जैसा चलता है। और हाँ, एक बात और, ट्रैक्टर बेचते वक्त सबसे बेहतर रीसेल कीमत भी दिलाता है। राजकुमार ये सब सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, ये तो कमाल है, मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं, बाकी का लोन ले लूंगा। चलो हिम्मत करके मैं भी मैसी खरीद कर देख लेता हूँ। तो मैकेनिक ने कहा, हाँ हाँ, डीलरशिप पर फाइनेंस और लोन में पूरी सहायता मिलेगी। और फिर राजकुमार ले आता है दूसरे ही दिन मैकेनिक साहब का सबसे पसंदीदा मैसी फर्गुसन 7235 DI ट्रैक्टर और जुट जाता है ढुलाई, कमर्शियल और खेती के काम में। दूसरी तरफ राजकुमार के दिमाग में ये भी चल रहा था कि बच्चों को कॉलेज कैसे भेजा जाए। और फिर आती हैं खुशियां। इस महीने हर बार से कहीं ज्यादा आमदनी हुई और मैसी का जादू काम आया। और सबसे बड़ी बात, राजकुमार का सपना भी अब पूरा हो जाता है। माला और दीपक दोनों शहर जाते हैं बड़े कॉलेज में पढ़कर अपने ख्वाबों को पूरा करने। माला जाते जाते राजकुमार को कहती है, पापा एक दिन अपने मैसी से खुद की जमीन पर खेती का काम भी शुरू करेंगे और हमारे बड़े से मकान में अपने मैसी की अलग से जगह बनाएंगे। ये सब सुनकर राजकुमार की आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़ते हैं, पर साथ ही चेहरे की मुस्कान से समा बन जाता है। बस फिर क्या था, महीनों सालों में बीत गए। माला किसी बड़ी नामी गिरामी कंपनी में मैनेजर बन गई और दीपक ने अपने माता पिता के नाम से खुद की नई स्टार्टअप कंपनी शुरू कर ली। राजकुमार के मैसी फर्गुसन ट्रैक्टर खरीदने के एक फैसले ने उसे सही मायनों में राजा बना दिया और आज वो एक ट्रैक्टर ड्राइवर की जिंदगी को बहुत पीछे छोड़कर एक बड़ा ट्रांसपोर्टर बन गया है, जिसके आज 18 ट्रैक्टर चलते हैं और सबके सब मैसी हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी राजकुमार की और किस तरह मैसी फर्गुसन 7235 ट्रैक्टर ने किया उसके जिंदगी का हर बोझ हल्का और उसके सपनों को पूरा। तो अब आते हैं हमारे आज के सवाल पर। मैसी फर्गुसन 7235 ट्रैक्टर में कितने HP का इंजन है? अपने जवाब तुरंत पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में और सही जवाब देने वाले 3 लकी विनर्स को मिलेंगे टैफे की ओर से आकर्षक इनाम। और हाँ, आप भी मैसी के साथ अपनी सफलता की सच्ची कहानियां हमें भेज सकते हैं और अगर आपकी कहानी हमें प्रेरणात्मक लगी तो हम उसे अपने पॉडकास्ट में जरूर फीचर करेंगे और आपके लिए विशेष इनाम भी भेजेंगे।